अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 14 फरवरी है, दिन है हफ्ते का। कल रात से अब तक क्या हुआ है, बैकडोर क्या चल रहा है, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का मामला कहाँ तक पहुँचा है। गैर मामूली सूरत हाल है और इस गैर मामूली सूरत हाल के अंदर गैर मामूली चीज़ें हो रही हैं। तो धरनों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 9 मकामात पर धरने शुरू हो चुके हैं, 100 मकामात पर धरने हो सकते हैं। पीटीआई क़यादत ने अहम फैसले किए हैं। बैकडोर क्या बातचीत हुई है, इमरान खान को कल रात मुंतकिल करना था अस्पताल, क्यों नहीं मुंतकिल किया गया, हुकूमत क्या कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर नहीं है। बैकडोर पसे पर्दा जो बातचीत हो रही है, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे और इम्पॉर्टेंट मालूमात हैं। पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक कल रात से अब तक हुआ क्या है। धरने जारी हैं इस्लामाबाद के अंदर। ज़ाहिर है 4 मकामात पे धरने थे और उसके बाद स्वाबी में धरना था। डी खान मोटरवे के ऊपर जो बकर वाला रास्ता था वो बंद था। तो कल पूरी रात जो क़यादत है पीटीआई की, एक जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर अंदर जो धरना हो रहा है, जिसके अंदर ज़ाहिर उनको महसूर किया गया है। महमूद खान नचकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा और बाकी उनके साथ एमएनए सेनेटर्स मौजूद हैं। उनको बाहर नहीं आने दिया गया। वो कल रात से वहाँ मौजूद है। ना अंदर से कोई आप बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। और उनका ये दावा है कि कल रात से वो भूखे प्यासे में। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो नाश्ता लेके गए थे, उनको नहीं ले इजाज़त मिली, यानी रास्ता नहीं खोला गया, दरवाजे नहीं खोले गए और वो वहाँ पे महसूर हैं और धरना उनका जारी है। दूसरा, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर धरना जारी है, जो लॉजेस में लोग मुकीम थे वो धरना दिए बैठे हैं। और तीसरा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के बाहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर सूबाई उनके जो वज़ीर हैं वो, और उनके अलावा जो बाकी MPs MNAs हैं वो KB हाउस में मौजूद हैं। कल रात सारी रात बैठे रहे। अली अमीन गंडापुर पूरी रात बैठे रहे। सुबह नाश्ता उन्होंने कराया, जो कारकुनान वहाँ मौजूद थे और इस वक्त भी वो वहाँ पे मौजूद हैं। सुहेल अफरीदी भी मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनका एक मुशावरती इजलास हुआ जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि स्वाबी में लोगों को इकट्ठा किया जाए और उसके बाद मीना खान अफरीदी और शफ़ी जान इंतज़ामात के लिए स्वाबी रवाना हो चुके हैं। और प्लान ये है कि स्वाबी में सूबे भर से लोगों को कॉल दे दी गई है और काफ़िले स्वाबी पहुँचेंगे। उनका इरादा है कि कम से कम 1 लाख लोग स्वाबी में इकट्ठे हों और उसके बाद अगर इमरान खान की जो इलाज के लिए उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता तो फिर लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। और ये चीज़ें जो हैं वो मशवरा कर लिया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आज ये नहीं हुआ, मुंतकिल ना किया गया, तो कल पूरे मुल्क में यानी 100 से ज़ायद मकामात के ऊपर धरने दिए जाएंगे। और इस वक्त जो धरनों की सूरत हाल है वो स्वाबी के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अहमद न्याजी हैं, बाकी लोग भी पहुँच रहे हैं और बाकी काफ़िले भी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्ते, गिलगित बल्तिस्तान वाला जो रोड है वो कोहिस्तान दासू के मुकाम पे बंद है। हज़ारा मोटरवे जो है वो हवेली इंटरचेंज के मुकाम पे बंद है। इसके अलावा पिंडी कोहाट रोड खुशहालगढ़ के मुकाम पे बंद कर दिया गया है। इसके डी खान बकर वाला जो रोड है वो कल रात से बंद है। CPEC का मियाँ वाली वाला जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। अब और लाहौर में धरना जारी है और रात 8 बजे जो लिबर्टी चौक लाहौर है वहाँ पे धरना शुरू हो जाएगा और मिलेनियम मॉल कराची के बाहर भी धरना शुरू हो जाएगा। और यूँ धरनों की तादाद जो है वो वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जा रही है। ये तो सूरत हाल है धरनों की। जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि स्वाबी में लोगों को इकट्ठा किया जाए और वहाँ से फिर आगे अगर मुतालबात मंजूर नहीं होते तो फिर आगे लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। और कल तक जो है वो जो धरनों का सिलसिला है ये 100 से ज़ायद मकामात पर मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। और ये हुकूमत के लिए ज़ाहिर है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत के लिए बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो धरने हैं वो है, क्योंकि रेड जोन बंद है, एम्बेसीज़ की तरफ जाने वाले रास्ते बंद हैं, वजारतों, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, सदर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें सारे और 5 स्टार होटल सारे रेड जोन के अंदर मौजूद हैं। अहम शख्सियात वहाँ पे वो भी महसूर हुई हुई हैं क्योंकि रास्ते बंद हैं, ना किसी को आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। साफ़ियों का रास्ता दाखिला भी बंद है, साफ़ियों को भी रोका जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि जी आपने आपने कवरेज नहीं करनी और अगर कोई इंटरव्यू करेगा तो उसका मोबाइल फ़ोन छीना जाएगा। और उसको यानी धमकियाँ दे रही है पुलिस के जो अफसरान हैं वो मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। बैकडोर राब्तों में मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले वो जो CM का सिक्योरिटी स्टाफ है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनसे उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम ये रास्ता खोल देते हैं, आप पार्लियामेंट तक जाएँ और वहाँ तक आप अपना जो भी आपने करना है वो करें और उसके बाद इस धरने को ख़त्म करें। क्योंकि जजेस कॉलोनी के रास्ते में, मिनिस्टर इनक्लेव के रास्ते में आप बैठे हुए हैं, सामने मेरियट होटल है, बाकी जो वजारतें हैं, तो ये सारा मामला डिस्टर्ब हो रहा है। चूँकि बाकी लोग भी आना चाहते हैं तो वो दाखिली रास्ते उन्होंने सारे बंद कर दिए हैं और लोग निकल ना सकें वो रास्ते भी बंद किए हुए हैं। तो एक इस्लामाबाद में इस टाइम पे रेड जोन के अंदर कर्फ्यू का समा है और ये सूरत हाल हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन है। लेकिन हुकूमत परेशान नहीं हो रही।
कल रात, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि कल रात इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से खबरें आई थी। और हुआ ये कि जो अल-शिफा आई हॉस्पिटल है, एक शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद H8 में है, वहाँ पे ज़ाहिर है उनका कोई आई का इतना बड़ा उनका सेटअप नहीं है, लेकिन जो असल है आई का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो अल-शिफा हॉस्पिटल भिंडी के अंदर है। तो वहाँ पे इम्कान ये था, बल्कि इम्कान ये नहीं था, हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर मलिक और वसीम मलिक, वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे अपने लोगों से ज़राए से बात की और उन्होंने ये बताया कि बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो चुकी थी, लोगों से मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए थे, यानी जब इमरान खान आएंगे तो तक फुटेज ना बने, और एक खुफिया तरीके से वो उनको वहाँ पर ला के उनका जो इलाज है वो शुरू करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये, फिर वहाँ पर मीडिया के लोग भी चले गए, PTI के कारकुनान भी चले गए, और वो प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया गया, उनको नहीं लाया गया। मसला क्या है? मसला ये है कि जो हुकूमत है, ये इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है इख्तियार तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इमरान खान को अगर अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो खुफिया तरीके से किया जाए, ये ना हो कि वहाँ पे लोग, हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाएँ और फिर उनको वहाँ से बाहर निकालना। और इसमें इस वक्त इत्तलात ये हैं, ज़राए बड़े मुस्तनद ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत का इसमें मौक़िफ़ मुख्तलिफ है और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। इस वक्त जो प्रेशर बन चुका है और जो इमरान खान की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हुकूमत ने कर दिया है, वो इट्सेल्फ उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और उसमें वो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना चाहते हैं। अच्छा, इसी दौरान खबर ये भी आई, कल रात शहजाद इकबाल साहब ने खबर दी कि इमरान खान के बेटों से उनकी बात टेलीफोन के ऊपर करवा दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया था और ज़ाहिर है ये इमरान खान का भी मुतालबा था, और एक उनका ये मुतालबा मान लिया गया है। दूसरा, अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा मानने के लिए के ऊपर भी जो है वो चीज़ें तकरीबन तय हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अगर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो फिर अस्पताल के बाहर तो आप लोगों को नहीं यानी रोक सकते कि वो अस्पताल के बाहर नहीं इकट्ठे हों। बाहर नहीं इकट्ठे होंगे तो चंद कदम के फासले पे इकट्ठे होंगे, और एक दफ़ा इमरान खान अस्पताल चले गए तो वो तो वापस उनको यानी जेल मुंतकिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सूरत हाल के अंदर। और फिर उनके ज़ाहिर है उनका इलाज है वो कितना तवील हो सकता है, उनको जो 2 इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है वो महीने के वक्फे से लगते हैं, 2 महीने के वक्फे से लगते हैं, क्या उसमें होगा? तो वो उनको ये खौफ है कि शायद इमरान खान जो है वो उनको दोबारा मुंतकिल करना मुमकिन नहीं होगा और एक बहुत बाहर मेला लग जाएगा। और जो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि खुफिया तरीके से, जैसे पिम्स अस्पताल में उनको लाया गया था, उस तरह से जो है वो इमरान खान को खामोशी से ला के उनका एहतजाज किया जाए। और यही वो कह रहे हैं। अब PTI का मुतालबा ये है कि अपने डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में इलाज हो, वो मुतालबा नहीं माना जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि वो तो नहीं माना जाएगा। तो इसमें जो है वो डेडलॉक है। और बहरहाल ये एक इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हामी है, लेकिन हुकूमत जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि इसके अंदर रुकावट है। और हुकूमत को लगता ये है, क्योंकि पस पर्दा जो वाक़यात हुए हैं, मैं पिछली 2 वीडियोज़ अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, कि उसके अंदर मैंने ये बताया कि किस तरह से ये सारे एपिसोड जो है वो अनफोल्ड हुई है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, फिर सुहेल आफरीदी की मुलाकातें, एपेक्स कमेटियाँ, DJSI मोहसिन नकवी की सिप शावर में मुलाकातें, और उस दौरान चीफ जस्टिस जो बेचारे बिल्कुल बेबस बेख्तियार अर्दली हैं, वो तो चाबी वाला खिलौना अगर कहें तो गलत नहीं होगा, वो अचानक सलमान सफदर को फ़ोन करते हैं कि जी आप आ जाएँ, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। चीफ जस्टिस के ज़रिए मुलाकात का हो जाना, ये सारी चीज़ें हुकूमत के लिए डिस्टर्बिंग है। हुकूमत ये समझ रही है कि पस पर्दा इनकी कोई डील हो जाएगी और हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, लिहाजा वो इसमें थोड़ा सा अब यानी सियासी शहीद बनने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं, और इस सिलसिले में वो डट गए और वो इमरान खान को मुंतकिल करने में रुकावट है। लेकिन जो ये बात करते हैं कि हुकूमत इमरान खान को मुंतकिल करने में रुकावट है, उनको ये पता होना चाहिए कि 17 सीटों वाली हुकूमत की क्या औकात है। यानी अगर जिन्हें रुकावट डालनी होती तो इनसे ऐसे काम करवाए गए हैं जिसमें रुकावट बन सकते थे, तो इनकी क्या औकात है। ये तो 17 सीटों के साथ बैठे हुए हैं, मतलब खैरात की हुकूमत अगर आप इसको कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये पस पर्दा चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं, बातचीत चल रही है, PTI की आदत उसको यानी इस बात को उन्होंने तस्लीम किया भी है कि किसी न किसी सतह पे बात हो रही है। लेकिन जो पिछले एपिसोड्स हैं सारे, जो पिछली वीडियोस में बड़ा तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसी का पेश खेमा है। और इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के मामले के ऊपर हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। अब तो इसके ऊपर बहुत ही इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर PTI ने तो डेवलप किया ही किया, इंटरनेशनल बन चुका है। साबिक क्रिकेटर्स ने भी ट्वीट्स किए हैं, सारा कुछ किया है, और जमातें भी जो हैं वो इसके अंदर बात कर रही हैं। खुद मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो इस पर तैयार नहीं है। और ये भी हुआ कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे प्रेस क्लब के बाहर, उनको रोक दिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस
अभी तक उनकी नहीं हो सकी है। शाहिद खाकान अब्बासी की जो जमात है अवाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने इस धरने में शिरकत का ऐलान किया और उनका एक वफ़द जो है वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हुआ ताकि वो इस धरने में शरीक हो, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली और वो इस वक्त जो है वो भी यानी उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया है। सूरत हाल ये है कि धरने इस वक्त जारी हैं। इस्लामाबाद में जो धरने हैं वो बड़े ही यानी हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं और उनकी कोशिश है कि किस तरह ये ख़त्म हो, और पीटीआई किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं करेगी जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है वो धरनों की तादाद बढ़ती जा रही है और वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जा रही है। उसके अंदर जो सबसे बड़ा खदशा है वो ये है कि जहाँ पे भी धरने हो रहे हैं ये लीडरलेस हो रहे हैं, और लीडरलेस धरने जो हैं वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होते। अगर ये तादाद बढ़ती गई तो ये फिर हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो है वो ख़तरा बन सकता है। लेट्स सी कि इसको किस तरह वो मैनेज करते हैं, इतने लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, इतने धरनों को कैसे मैनेज करते हैं। तो मज़ीद जो तफसीलात होंगी वो आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।